वालेकुम सलाम। जी बेटा, ये अब आपके पास जो है यहाँ पे एक सिस्टम अवेलेबल है होमोजीनियस का। जो लास्ट टाइम मैंने आपको रैंक फाइंड करना या रो ऑपरेशन के थ्रू फाइंड करना सिखाया था, तो अब उसी के थ्रू ही बेटा हमने यहाँ पर काम करना है। तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। सर वो मेरा काम हो गया था, वो मैंने सेंड की थी आपको सर। बेटा अभी तक वो नहीं हुआ, वो मैं चेक कर दूंगा आपको ना। वो फ्री नहीं हुआ, बिल्कुल भी काम था तो। जी बेटा, ये आपके पास है। यहाँ पर इसको आपने अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं यहाँ पे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? ये आपके पास आ जाएगा 2 - 4 और 3, 1 1 और -2। ठीक है। और दूसरा बेटा आपके पास आ रहा है x1 x2 और x3। और जो सोल्यूशन मैट्रिक्स बेटा आपके पास है वो क्या है हमारे पास? वो 0 0 पर कंटेन कर रही है। तो ये कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम को क्या नाम देंगे हम? इस सिस्टम को क्या कहेंगे? ये कौन सा सिस्टम है हमारे पास? ये सिस्टम है हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी। अब बेटा हमारे पास इस तरह करते हैं कि अब इसमें नंबर ऑफ, अच्छा, जब भी ऐसा सिस्टम आपके पास आए होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम जब भी आपके पास हो, जब भी आपके पास होमोजीनियस सिस्टम हो, तो बेटा ये हमेशा क्या होता है? ये सिस्टम हमेशा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। ठीक है। अगर आपके पास रोज और कॉलम इक्वल होंगे, रोज और कॉलम की क्वांटिटी आपके पास क्या होगी? इक्वल होगी। तो फिर आपके पास वो क्या देगा? वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। कब ये यूनिक देगा सॉल्यूशन? जब रोज इक्वल होंगी किसके? कॉलम के। और बेटा दूसरा हमारे पास जो है ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देगा। और वो तो रैंक का नहीं था सिस्टम, आता जो रैंक के ये बराबर बता होता रहा था। हूं ना, वो उसके जरिए, वो तो तरीका है ना फाइंड करने का। तो मैं इसका और हिंट भी दे रहा हूं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या होता है? रोज जो होती हैं वो क्या होती हैं? लेस देन कॉलम्स होती हैं। ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूं कि होमोजीनियस सिस्टम जब भी आपके पास आएगा, तो वो आपके पास क्या होता है? हमेशा वो कंसिस्टेंट होता है। और उसका सोल्यूशन जो है या तो आपके पास यूनिक आएगा या फिर क्या आएगा आपके पास? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और कब ये यूनिक देगा? जब रोज किसके इक्वल होंगी हमारे पास? कॉलम्स के। ठीक है। और नंबर 2 पे हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी देगा अगर रोज की जो क्वांटिटी है हमारे पास कॉलम से कम होगी। अब यहां पर कितनी रोज है? कितनी रोज है इसके अंदर? दो 2। और दो कॉलम कितने हैं रोज हमारे पास? 3 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो सोल्यूशन देगा ये इनफाइनाइट मैनी देगा। अब बेटा मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे। ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है 2 - 4 3 1 1 -2। जो अभी सलमान पूछ रहा था ना बेटा, ये डिफरेंट वेज आपके पास है इंडिकेट करने के। अगर कोई कहता है कि देख के बताएं, तो आप सॉल्व तो नहीं करेंगे ना?
तो कुछ इंडिकेशन वगैरह होती हैं, कुछ कुछ ऐसी वो होती हैं, तो जिनको देखकर बंदा बता देता है कि हाँ जी फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ये क्या आएगा आपके पास। तो देखकर बताने के लिए ये आपके पास है। अब एक फर्ज करें एमसीक्यू आपके पास आया हुआ है, उसको आपने सॉल्व करना है। तो जस्ट बताना है कि अगर कोई चीज़ नहीं दी हुई तो आप सॉल्व कैसे करके बताएंगे। जस्ट फिर आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए ये वाला। तो 1 मिनट है आपके पास, एक मिनट आपके पास है सॉल्व करने के लिए, बताने के लिए। तो फिर आप ये नॉलेज जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा रो ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे आप। हाँ जी, कौन बताएगा। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो एलिमेंट आपके पास है, जिसको हम पिवट एलिमेंट कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नहीं है। या तो एक तरीका ये हो सकता है कि इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, रो 1 में से रो 2 माइनस कर दूं तो 1 हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को मैं क्या कर दूं, शफल कर दूं। तो दोनों तरीके आपके पास है, जो चाहें आप कर सकते हैं। तो अगर आप करते हैं ये वाला कि R1 में से R2 क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, तो ये ऑपरेशन कहां पर परफॉर्म हो रहा है, किस रो में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ये वाला, वन में, R1 में। रो 1 में। R1 में जो बेटा पहले होता है उसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। हाँ जी करें। R1 क्या आपके पास, R1 के एलिमेंट R1 के नीचे लिखे, वो आ जाएगा 2 -4 फिर 3 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। और R2 आपके पास क्या है, वो है 1 1 और -2। तो सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये 2 - 1 1 आ जाएगा, -4 -1 -5 आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 3 + 2, ये भी 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां पर लिख दें तो ये आ जाएगा 1 -5 और 5, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 और -2। अब बेटा आप इसको इस तरह करें पिवट एलिमेंट आपके पास 1 हो गए, तो इसके नीचे जो मौजूद रो है, ठीक है, उसमें बेटा हमने उसके नीचे एलिमेंट को हमने 0 बनाना है। तो इस वाले एलिमेंट को मैंने 0 बनाना है। तो अब क्या करूंगा, ऑपरेशन लिखूंगा मैं R2 माइनस R1। तो अब बेटा ऑपरेशन करेंगे तो R2 के एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 1 और -2, ये माइनस माइनस और ये माइनस। R1 किसके इक्वल है, 1, फिर ये आ जाएगा आपके पास -5, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5। ये बेटा 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 + 5 6, -2 -5 -7। तो बेटा ये एलिमेंट लिख दें यहां पर 0 6 और -7। ठीक है जी। तो उसके बाद बेटा हमारे पास है ये देखें, ये 1 -5 और 5। अब बेटा इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, हमने 1 बनाना है, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे हम तो R2, तो बेटा यहां पर आ जाएगा आपके पास 0। R2 को जब 6 से डिवाइड करेंगे बेटा ये 1 हो जाएगा, और ये -7 बाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि यहां पर पिवट एलिमेंट कितने हैं। इस वाले एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, पिवट कहेंगे या नहीं कहेंगे, इस 1 को, इस 1 को पिवट कहेंगे या नहीं कहेंगे। नहीं सर। क्यों। जी सर। और इस वाले को सर पिवट अब तो कहेंगे या नहीं कहेंगे। ये पिवट है। ये पिवट है, ये वाला पिवट नहीं है ऊपर वाला। नहीं, क्योंकि वो यूज हो गया। बेटा जो पिवट वो होता है जिसको इस्तेमाल करके उसके नीचे प्रोसीडिंग रोज में एलिमेंट्स को 0 किया जाए, उसको पिवट कहते हैं। ये वाला पिवट है, ये वाला पिवट नहीं है। ये जो पहला वाला 1 लिखा हुआ है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, अब ये पिवट है बेटा, और ये वाला पिवट नहीं है, क्योंकि इसको इस्तेमाल नहीं करना पड़ा हमें जी। अब आपके पास जो ये पोजीशन है बेटा, ये वाली पोजीशन किसकी है, x1 की। ये पोजीशन किसकी है, x2 की। ये बेटा पोजीशन किसकी है,
x3 की, मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आ जाएगा बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा यहां पर 0 जब x1 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा x2, 7/6 को मल्टीप्लाई करेंगे x3 के साथ तो ये आ जाएगा -7/6 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, वो है x1 -5x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रो नंबर 1 कह देते हैं और बेटा ये हमारे पास क्या है, रो नंबर 2। अब हमारे पास अब ये बताएं कि रोज कितनी थी, रोज कितनी थी हमारे पास, 2 सर। कॉलम कितनी है हमारे पास, 3। तो डिफरेंस कितने का दोनों के दरमियान में, रोज ज्यादा है या कॉलम ज्यादा है, एक कॉलम ज्यादा है। ये कॉलम ज्यादा है इसके। तो बेटा इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर कॉलम की क्वांटिटी रोज से ज्यादा हो तो हम वहां पर पैरामीटर अनाउंस कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास जो है, या आप दूसरी तरह देख लें कि रैंक इसका कितना है हमारे पास, रैंक हमारे पास है इसका 2 नॉन जीरो रोज है आपके पास, मैं हर तरह से बता रहा हूं इसको। इसका रैंक कितना बेटा हमारे पास, इसका रैंक हमारे पास है 2, जबकि वेरिएबल कितने बेटा हमारे पास, वो 3 है। रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास। तो यहां पर लिखते हैं रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो बेटा कितने का फर्क है दोनों के दरमियान में, रोज और कॉलम के दरमियान में हमारे पास 1 का डिफरेंस है। इट मींस कि हम एक वेरिएबल को एज अ पैरामीटर अनाउंस कर सकते हैं। तो फिर लेट कर लेते हैं, जो सबसे आखिरी वेरिएबल होता है बेटा उसको लेट कर लिया जाता है। लेट x3 इज इक्वल टू 6। अपनी मर्जी से जो मर्जी ना लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। तो बेटा ये आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 7/6 x3 किसके इक्वल है हमारे पास, हमने किसके इक्वल लेट किया इसको, 6 के। तो बेटा ये 7 आ जाएगा। अब आपके पास x2 भी आ गया और x3 भी आ गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने x2 और x3 की वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x1 -5, x2 किसके इक्वल है, 7 के, ठीक है, और x3 किसके इक्वल है, 6 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, x1 इज इक्वल टू 35 -30। तो बेटा ये आपके पास जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, वो 5 का आ गया। तो इस तरह बेटा जो हमारे पास सोल्यूशन आया है इसका, सोल्यूशन जो है बेटा वो हमारे पास क्या है, 5, 7 और 6। हम इसकी वेरिफिकेशन अगर करना चाहें तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसकी वेरिफिकेशन आपके पास किस तरह है, अब ये देखें x1 की वैल्यू कितनी थी, x1 की वैल्यू कितनी आई है, 3। x1 इज इक्वल टू 3, x2 किसके इक्वल है, 7, और x3 किसके इक्वल है, वो 6 के। तो बेटा यहां पर अब ये इक्वेशन लिखी हुई है, मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं ये वाली, 2x1 -4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। बेटा x1 की जगह पर आप 3 पुट करो तो 3 2s आर 6, x2 की जगह पर 7 7 4s आर 28, x3 की जगह पर 6 6 3s आर 18। तो देखो जी ये क्या सोल्यूशन निकलता है हमारे पास यहाँ पे, नहीं सॉरी मैं वो x1 की वैल्यू गलत लिख गया हूँ, x1 की वैल्यू 5 है,
ठीक है, x1 की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो 5 थी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये कितना आ जाएगा, 5 2s आर 10, तो बेटा ये 18 और 10 28, 28 माइनस 28 सर वही इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन है। दूसरे वाले में भी सब्स्टिट्यूट करके देख लें, x1 किसके इक्वल है 5 के, x2 किसके इक्वल है 7 के, और x3 किसके इक्वल है 6, 6 2s आर 12। तो बेटा ये भी हमारे पास बैलेंस हो गई। इसका मतलब हमारे पास जो है हमने इसकी चेकिंग भी कर ली कि जो हमारे पास जो सोल्यूशन आए हैं वो इसका वो आंसर जो है इसका सिस्टम को सेटिस्फाई करता है। ये x3 की वैल्यू हमने लेट की है। जी बेटा, हाँ x3 की वैल्यू जो आपके पास जो पैरामीटर आएगा ना, पैरामीटर की वैल्यू हमेशा आपने लेट करनी है। वो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो किया है ना, x3 की जो वैल्यू मैंने लेट की थी वो इस तरह थी कि मैं कहता हूँ ये फ्रैक्शन जो है खत्म हो जाए, इसलिए मैंने 6 चूज कर ली है। आप इसके अलावा रैंडमली उठाया आपने 6? जी वो रैंडमली उठाया 6 x3 जो जी आपने बेटा, उठाया? ये आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी नंबर यहाँ पर रख लें, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कोई भी रख सकते हैं, चॉइस है आपके पास। जो नंबर रखेंगे उसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि इसके जो सोल्यूशंस है वो इनफाइनाइट हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जो लाइन आपके पास आती है तो लाइन पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो इनफाइनाइट सोल्यूशंस कहा गया है वो इस वजह से क्या कहा गया है कि सबका जो पॉइंट है वो चेंज हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं आप, पॉजिटिव रख लें, नेगेटिव रख लें, जो मर्जी रख लें, लेकिन वो सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है सर अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो फिर भी ये रैंडमली उठा सकते थे। यूनिक सोल्यूशन बेटा ये फिर ये चीज ना आती ये पैरामीटर उसके अंदर अनाउंस नहीं होते। पैरामीटर वहां पर अनाउंस होते हैं जहां पर इनफाइनाइट मैनी हो। ओके सर। जहां पर रैंक और नंबर ऑफ रैंक जो है वो लेस हो हमेशा क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो वहां पर आपके पास जो है वो सोल्यूशंस जो हैं वो क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी हो सकते हैं। अगर रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल आ गए, मैंने जो ऊपर अभी डिफाइन किया ये देखो, ये रोज और कॉलम की क्वांटिटी क्या आती है उसमें, दोनों में इक्वल आती है। वहां पर रोज जो है वो कॉलम से लेस होती हैं। जैसे ये क्वेश्चन अभी दिया हुआ था, रोज 2 थी, कॉलम 3 थे, तो इनफाइनाइट मैनी थी। क्योंकि यहाँ पर जो इनफाइनाइट मैनी तब आएगा, इसलिए तभी कहते हैं जब हम पैरामीटर की कोई वैल्यू भी हो सकती है वहां पे। ठीक है, उस सिस्टम के मुताबिक कुछ भी वो ले सकता है, क्योंकि उसने कंडीशन एक बना ली है। ठीक है जी, समझ आ गई इसकी? जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा अब आप लोगों ने केमिकल इक्वेशंस की हुई है बेटा। ठीक है, आपने मैं यहां पर लिख देता हूं कि आपने केमिस्ट्री के अंदर टू बैलेंस a unbalanced chemical equation जो मेथड आप यूज करते थे, मेथड्स यूज्ड इन केमिस्ट्री, वो बेटा कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक आपके पास मेथड है आयन, क्या उसको बोलते हैं, एक रिडॉक्स मेथड है, एक आयन एक्सचेंज मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, एक ये है बेटा, और दूसरा आपके पास क्या है, रिडॉक्स मेथड। तो बेटा ये मेथड आप इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर अब हम क्या करेंगे, ये मेथड इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने किया है। ठीक है, तो उसके जरिए देखेंगे कि किस तरह हम जो है किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है,
जी बेटा ये देखें ये मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पर, इसको कॉपी कर रहा हूँ। तो ये बेटा आपके पास एक इक्वेशन मैंने लिख दी है। इसका मैं तरीका बताता हूँ कि इससे हम इक्वेशन जो है ये होमोजीनियस सिस्टम ही बनना है इसके अंदर। ठीक है, क्या बनना है इसमें? होमोजीनियस सिस्टम। तो बेटा जो इक्वेशन लिखी हुई है मैं उसको दोबारा राइट डाउन करता हूँ। वो हमारे पास है C2H6, ठीक है, प्लस O2 CO2 प्लस CH2O। हाँ जी, ये क्या चीज होती है? ये वाली C2H6 इथाइल है, ये इथेन है। सर इथेन इथेन है जी बेटा। इसको हम इस तरह करते हैं कि जो आपके पास जो जितनी भी वो दी हुई है टर्म्स दी हुई हैं, रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, जो प्रोडक्ट हमारे पास दिए हुए हैं बेटा, उनको हम वेरिएबल अनाउंस कर देते हैं। x1 इसको कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? x2 इसको कह देते हैं x3 और इसको कह देते हैं हम x4। ठीक है। अच्छा बेटा, फिर हमने ना अब इनको, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन बताएगा मुझे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, आपने जो एलिमेंट्स हैं वही बताने हैं, ये नहीं करना कि जो प्रोडक्ट बने हुए ना वो बताएं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, वाटर है और इस तरह इथेन आपके पास है, ये नहीं बताना। आपने देखना है कि वो चीजें कौन कौन सी हैं। इसमें है आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। तो बेटा हम यहां पर करेंगे, सबसे पहला काम जो है वो है यहां पर फॉर कार्बन। कार्बन के लिए लिखेंगे पहले। तो कार्बन के लिए बेटा ये है कि यहां पर X1 के ऊपर कार्बन मौजूद है। कितने कार्बन मौजूद हैं? कितने कार्बन है? दो। तो बेटा X1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ये आ जाएगा 2X1। और कार्बन कहाँ मौजूद है? यहां पर है। जो एरो का साइन है उसको इक्वल टू के तौर पर लिखेंगे। तो बेटा फिर ये कितने कार्बन है? एक को X3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा X3। ठीक है, तो इसको अगर बेटा हम इक्वेशन की फॉर्म दें तो ये लिख सकते हैं 2X1, X2 नहीं है तो वहां पर लिख देंगे 0X2, X3 को इधर लेके आएंगे तो -X3, X4 भी नहीं है तो बेटा ये प्लस 0X4। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। समझ आ गई इसकी या नहीं आई? ठीक है, अब बेटा हम क्या करते हैं? आगे सर फॉर, अब जाते हैं बेटा हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन जो है बेटा हमारे पास वो क्या है? कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 6। किसके ऊपर है ये बेटा हमारे पास? X1 के साथ। तो हम लिखेंगे 6X1। ठीक है, कितने आ गए? 6X1। और हाइड्रोजन कहां पर आ रहे हैं? X4 के साथ आ रहे हैं, तो वो बेटा हमारे पास आ जाएगा 2X4। इसको भी आप इक्वेशन की फॉर्म दें तो बेटा ये आ जाएगा 6X1। X2 नहीं है तो बेटा लिखेंगे 0X2, X3 भी नहीं है, प्लस 0X3, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो बेटा ये -2X4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। अब हमारे पास जो है और कौन सी चीज रह गई है? ऑक्सीजन रह गई है। तो बेटा यहां पर लिखेंगे सर X3 के साथ माइनस आएगा। बेटा वो X3 के साथ ही माइनस आएगा बेटा ऊपर। वो 0 है, 0 चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी है सर। ठीक है। अब बेटा हम करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए बेटा हम करेंगे तो ये देखें कि कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं
x2 के ऊपर 2, तो बेटा ये आ जाएगा 2x2, ठीक है, इज इक्वल टू कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं x3 के साथ 2, तो ये आ जाएगा 2x3, और कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं x4 के साथ 1, तो ये आ जाएगा x4। इसको भी आप इक्वेशन की फॉर्म दें तो ये आ जाएगा 0x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 माइनस x4। ठीक है, समझ आ गई है? ठीक है, समझ आ गई है बेटा? जी सर। जी बेटा, जो अब इक्वेशंस आपके पास आई हुई है ना, उनको आप मैट्रिक्स की शेप दो। ठीक है, जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगी बेटा वो ये है ए, मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं उसको हम, और यहां पर लिखते हैं बेटा। अब सबके कंपोनेंट्स बेटा लिखो, कोफिशिएंट्स लिखो यहां पे, तो ये आ जाएगा 2, फिर आपके पास आ जाएगा 0, फिर आपके पास क्या आएगा -1, और फिर आपके पास 0। उसके बाद बेटा आपके पास क्या है 6, फिर 0, फिर आपके पास क्या आएगा 0, फिर -2। इसी तरह बेटा थर्ड वाली जो है आपके पास ये क्या आ सकती है 0, 2, -2 और -1। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पहले कार्बन लिखा है जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। पहले हाइड्रोजन कर लें, फिर ऑक्सीजन कर लें, फिर ठीक है, फिर कार्बन कर लें, आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी, कोई ये अरेंजमेंट जरूरी नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा हमारे पास जो है, जो इसका सोल्यूशन मैट्रिक्स थी वो क्या थी, वो 0 थी, उसको मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैं अब करता हूं, ऑपरेशन करता हूं यहां पे रो ऑपरेशन। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब देखो, इस वाले एलिमेंट को बेटा मैंने बनाना है 1, इस वाले एलिमेंट को। अब ये 1 किसी तरीके से भी नहीं बन सकता, सिर्फ इसका वाहिद हल ये है कि इसको अब 2 से क्या करो, आप डिवाइड कर दो। 2 से क्या करो, आप इसको डिवाइड कर दो। तो बेटा मैं इसको इस तरह करता हूं 1/2 R1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं। बेटा जब 2 से डिवाइड करूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, -1 डिवाइडेड बाय 2 तो बेटा -1/2, 0 डिवाइडेड बाय 2 तो बेटा ये 0, और इसके नीचे कोई 1 भी नहीं है ताकि मैं उसको रिप्लेस इंटरचेंज कर लूं रोज को, वो भी बेटा नहीं हो सकता। बाकी जो है आपके पास वो वैसी की वैसी लिख दें आप। ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो है 6 0 0 और -2, फिर आपके पास क्या आएगा 0 2 -2 और -1। ठीक है जी। दिस इंप्लाइज दैट जी बेटा यहां पर नेक्स्ट करते हैं हम। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 वैसे आ जाएगा, ये 0 -1/2 0। अब बेटा क्या करना है हमने, कौन बताएगा मुझे? सर 6 तो 0 करना है। 6 को 0 करना है, तो क्या कैसे करेंगे इसको? सर R2 - 6 R1। शाबाश, ठीक है। जी बेटा यहां पर लिखेंगे R2 R2 -6 R1। बेटा R2 किसके इक्वल है? R2 के जो एलिमेंट है बेटा R2 के नीचे लिख दो, तो बेटा ये आ जाएगा 6। इस तरह बेटा ये जो जिन स्टूडेंट्स को मसला होता है इसके लिए आसानी हो जाती है उनके लिए। तो ये 0 0 और -2, यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, और बेटा ये -6 6 6 और ये बेटा 6। अब R1 जो है, R1 के नीचे R1 की वैल्यू लिखो बेटा, ये 1। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0, नेक्स्ट आपके पास है -1/2, और बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 0।
इसको सिंप्लीफाई करें, 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 0, 0 माइनस 0 तो बेटा ये 0, बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 आर 6 तो बेटा ये 3 आ जाएगा। इस तरह बेटा ये -2 ये 0 हो जाएगा, तो ये हमेशा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो अब आप लिख दें इसको, आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 0 0 3 -2। और बेटा थर्ड रो वैसे के वैसे लिख दें, उसके नीचे वैसे 0 लिखा हुआ है तो उसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये -2 और ये -1। जी यहाँ तक सही है, समझ आ गई है सबको? इस स्टेप तक किसी को प्रॉब्लम हो? जवाब तो दे दें। आ गई सर। यस सर आ गई है। जी बेटा, अब आपके पास जो है ये देखो, ये बेटा ये वाला एलिमेंट था, ये 1 था। अब इसके बाद 1 जो है यहां पर आना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 तो नहीं है, यहां पर क्या आ रहा है, 0। इसके नीचे जो एलिमेंट है, जो इसकी निचली रो में हमारे पास है, वो 2 आ रहा है। उसको हम क्या करते हैं, हम इन रोज को क्या कर देते हैं, हमने यहाँ पर 1 लाना है, एलिमेंट लाना है यहाँ पर, तो मैं इन दोनों रोज को R2 और R3 को शफल कर देता हूँ। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखें R23, तो बेटा R23 इनको शफल कर दें, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 0 -1/2, तो बेटा ये 0, तो ये यहाँ पर जब शफल करेंगे बेटा ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 -2 -1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 3 -2। ठीक है जी। अब बेटा आप क्या करेंगे, अब आपके पास है अब बेटा हमारे पास यहां पर 1 बनाना है, इसको जिस वाले एलिमेंट को बेटा मैं राउंड कर रहा हूं, इसको मैंने 1 बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑपरेशन हो सकता है कि इसको डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो मैं इसको बेटा डिवाइड कर देता हूं 2 से R2 को, तो बेटा ये आपके पास आ गया 0, ये 1, ये -1 और ये -1/2। ठीक है, और ये वैसे के वैसे आ जाएंगे 0 0 3 -2। सही है, समझ आ गई बेटा इसकी? अब हमारे पास अब क्या होना चाहिए, ये देखें, ये बेटा हमारे पास जो है ये 1 आ गया आपके पास, डायगोनल में ये वाला भी हमारे पास क्या बन गया 1, इस 1 के नीचे ये एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए, इस 1 के नीचे ये वाला एलिमेंट भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ बेटा हमारे पास फिर ये आ जाएगा, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 1 0 -1/2 0 0 1 -1 -1/2। अब बेटा यहाँ पर हमने इसको 1 बनाना है, जिसको मैंने एलिमेंट को राउंड किया हुआ है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये किस रो में, R3 में, R3 को 3 से डिवाइड कर दें बेटा, ये आ जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा -2/3। अब बेटा मुझे बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना आ रहा है हमारे पास, इसमें रोज कितनी है, 3 कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम ज्यादा है या रो ज्यादा है, कॉलम ज्यादा। यानी कि कॉलम हमारे पास क्या आ रहा है, वो एक्स्ट्रा आ रहा है। जो कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, अब उसके अंदर जो भी चीज आएगी हमारे पास, ये देखो ये 1 1 सारा बन चुका है यहाँ पे, ये देखो ये 1 1 हमारे पास ये बन चुका है बेटा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कॉलम आ रहा है ये वाला, ये एक्स्ट्रा है, इसके अंदर जो मर्जी हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम देखें तो रैंक हमारे पास कितना आ रहा है, ये रो नॉन जीरो है, ये भी रो नॉन जीरो है, ये भी रो बेटा हमारे पास क्या है, नॉन जीरो।
रैंक इसका 3 है, जबकि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ रहे थे वो कितने थे, x1, x2, x3 और x4। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे, 4। नंबर ऑफ वेरिएबल और कॉलम एक जैसे होते हैं बेटा, जितने कॉलम होंगे उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। इसमें कॉलम कितने हैं, 4 हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 4 ही है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर रैंक कितना है हमारे पास, रैंक हमारे पास 3 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने बेटा हमारे पास, 4। वो 4 है बेटा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो यहां पर ये चीज जाहिर हो गई कि रैंक जो है इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, Infinite. इनफाइनाइट मैनी। ठीक है, सॉल्यूशंस आर infinite मैनी। ठीक है, तो ये बेटा फिर हमारे पास यहां पर मुझे लिखवा दो ये पोजीशन किसकी है, x1 की, ये पोजीशन किसकी है, x2 की, ये बेटा पोजीशन कितनी है, x3, और ये x4 की। तो यहां पर लिखेंगे बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इससे बेटा फिर हमारे पास क्या करेंगे तो अच्छा ये बताओ कि रोज कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं, कॉलम कितने आ रहे हैं, 4, तो कितने पैरामीटर अनाउंस करोगे, 1 सर। 1। और वो सबसे लास्ट वाला जो वेरिएबल होता है उसको बेटा अनाउंस करना होता है, तो सबसे लास्ट वाला वेरिएबल कौन सा है बेटा, x4, उसको अनाउंस करेंगे हम। ठीक है, मैं यहां पर लिखने लगा हूं इसको, सबसे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि नीचे से आपने ऊपर की तरफ जाना है यहाँ पे। तो बेटा ये पोजीशन किसकी है, x3 की, तो यहां पर आ जाएगा x3 माइनस 2/3 x4 इज इक्वल टू 0। इसको आप 1 का नाम दे दें। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, सर ये बैकवर्ड वाला आपने क्या बताया? ये उल्टा उल्टा शुरू होना है, इस तरह नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, ये देखो 0 को x1 से करेंगे 0, 0 को x2 से करेंगे 0, ये 1 को x3 से किया तो हमारे पास x3 आ गया, माइनस 2/3 को x4 से किया तो माइनस 2/3 x4 आ गया। अब ये थर्ड रो खत्म हो गई, अब सेकंड रो पे आ जाओ। 0 को x1 से करेंगे 0, 1 को x2 से करेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x3 माइनस 1/2 x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले वाली रो पे चले जाओ, तो फिर क्या आएगा हमारे पास, x1 x2 0 है, x3 माइनस 1/2 x3 इज इक्वल टू 0। से दिस इज 3। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, किस वेरिएबल को लेट करेंगे, x4 को, सबसे आखिरी वाले को। तो लेट करेंगे बेटा x4। मैं कहता हूं फ्रैक्शनल आंसर ना आए, तो यहां पर इसके ओवर में क्या चीज आ रही है, 3 आ रहा है, तो मैं इसको 3 तो x4 को मैं 3 लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो बेटा जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे ये आ जाएगा आपके पास x2/1। ठीक है, तो वो क्या आएगा, x3 माइनस 2/3 x4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये x3 इज इक्वल टू 2/3, x4 किसके इक्वल है, 3। बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब आपके पास x4 की वैल्यू भी आ गई है और आपके पास x3 की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब बेटा आप दोनों वैल्यूज को बेटा 2 में पुट कर दें, 9/2। ठीक है, वो बेटा आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x3 माइनस 1/2 x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x3 कितना आया बेटा, हमारे पास 2 आए, ये 2 आ गया, 1/2 x4 किसके इक्वल है, वो बेटा 3 के इक्वल है, ये 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो x2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2, एलसीएम लो, 2 2s are 4 और 3 7 7/2। ठीक है, 7/2 आ गया। अब बेटा आप क्या करोगे, बाय 3। ठीक है, तो 3 आपके पास क्या है, x1 माइनस 1/2 x3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 1/2, x3 किसके इक्वल है, 2 के। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x1 इज इक्वल टू, ये आपके पास 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये बेटा आपके पास। अब हम देखते हैं कि वाकई ही इसने हमारी जो केमिकल इक्वेशन हमने ली थी उसको इसने बैलेंस किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो है मैं से इसको कॉपी कर लेता हूं। ये बेटा आपके पास आ गया। तो अब बेटा हमारे पास जो है, आप बता सकते हैं कि x1 किसके इक्वल आया था हमारे पास, 1 के। x1 हमारे पास 1 के इक्वल था। तो बेटा ये जो हमारे पास है इसका मतलब है कि x1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, x2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और x4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा जिनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो, उन वैल्यूज से। x1 किसके इक्वल है 1 के, तो बेटा ये वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा C2H6 प्लस x2 किसके इक्वल था 7/2, तो बेटा ये आ जाएगा 7/2 O2। दिस इंप्लाइज दैट x3 किसके इक्वल है 2 के, तो बेटा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2CO2। और x4 किसके इक्वल था 3 के, तो बेटा ये आ जाएगा 3H2O। ठीक है, अब बेटा ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू आपके पास आ रही है यहां पर, इसको खत्म करना है हमने। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस थ्रू आउट द इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये बन जाएगा 2C2H6। ठीक है, प्लस तो यहां पर आ जाएगा 7O2। दिस इंप्लाइज दैट 2 2s are 4, 4CO2 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 6H2O। ये बेटा आ जाएगा। हाँ जी, अब जरा देखें लेफ्ट और राइट, हमने ऊपर अगर इक्वेशन को देखें, ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली जो इक्वेशन मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली जो इक्वेशन आपके पास है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पहले बैलेंस करके देखेंगे कितने कितने हैं, क्या दोनों साइड बैलेंस हैं। यहां पर कार्बन कितने हैं 2, यहां पर कार्बन कितने हैं राइट साइड पे 1, यहां हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 6, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहां पर ऑक्सीजन 3 है। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट और राइट दोनों जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। अब जरा चेक करके देखें, यहां पर कार्बन कितने आ रहे हैं, यहाँ कार्बन कितने आ रहे हैं 4।
तो यहाँ पर कार्बन चेक कर लें, अच्छा। 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 6 are 12। हाइड्रोजन 12 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 2s are 14। यहाँ पर 4 2s are 8 और 6, 8 और 6 14। तो हमारे पास ये जो है ये बैलेंस्ड हो गई हमारे पास इक्वेशन। ठीक है जी। सर जो आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन किया वो थोड़ी सी रिपीट कर दो। बेटा बैकवर्ड का मतलब होता है कि आपने आखिरी रो से ऊपर की तरफ, पहली रो की तरफ जाना होता है। ये आखिरी रो आपकी ये वाली है, ठीक है ना? थर्ड रो आखिरी है ना, इससे ऊपर की तरफ जाना है आपने। थर्ड रो पहले मैंने किया इसको, ये देखो, फिर मैंने सेकंड रो पे गया हूं, फिर मैं फर्स्ट रो पे गया हूं। ठीक है जी सर। तो ये बेटा किया। चलो बेटा ये माइक जिसका भी ऑन है ना ये काइंडली म्यूट कर दें। हाँ जी समझ आ गई सबको बेटा? जी सर। हाँ जी बाकी सारी क्लास? जी सर। जी सर। चलो, ठीक है। हाँ जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा जी जी अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ताकि आपको समझ आ जाए और भी। ठीक है जी। जी बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। जी बेटा ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है यहाँ पे। अच्छा ये जो आपके पास है ना, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है कि इन प्रॉब्लम 1 to 20 यूज आइदर गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन। तो मैंने आपको सिर्फ अभी तक गॉस एलिमिनेशन ही करवाई है, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन एक दफ़ा आ गई तो फिर इसका गॉस जॉर्डन पे रिवर्स प्रोसेस करना पड़ता है और वो फौरन हो जाता है। ठीक है ना? तो इसमें बेटा हमारे पास है गॉस जॉर्डन करें या गॉस एलिमिनेशन करें, जिसे आप मोस्टली कहते थे कि एचिलन फॉर्म और रिड्यूस एचिलन फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने छोड़ दी होती है, वो समझ नहीं आती वहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारे पास है, तो कहता है इसको सॉल्व करें आप उस प्रोसेस से। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि बेटा ये अच्छा अब आपके पास जो है जस्ट जो होमोजीनियस इक्वेशंस है ना, उसमें जस्ट आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे निकलने हैं, कौन बताएगा मुझे? होमोजीनियस इक्वेशंस जो हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट, ये सॉल्यूशन जो है हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टम जो होता है हमारे पास होता है वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है? सर यूनिक निकले, यूनिक निकलेगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है? हमेशा जो ये कंसिस्टेंट होना है आपके पास, सिस्टम क्या होना है हमेशा, अगर होमोजीनियस इक्वेशंस का है तो। अगर नॉन होमोजीनियस है तो उसके अंदर फिर दोनों हो सकते हैं कि वो हमारे पास जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, और सॉरी वो हमारे पास जो है कंसिस्टेंट भी हो सकता है और वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो वो मैंने कंडीशन आपको पहले बताई हुई है, दोबारा बता दूंगा। अभी पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको देखते हैं कि ये हमारे पास सोल्यूशन कैसा देता है ये। तो ये एक्सरसाइज है 8.2। तो इसमें बेटा हमारे पास अब देखें कि ये मैथ को किस तरह हमारे पास एप्लीकेशन की फॉर्म में लाए हैं हम। ठीक है? तो ये बेटा हमारे पास है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं।
इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये बेटा आपके पास आ जाना है 1 -1, फिर आपके पास क्या आएगा 4 और 3, फिर बेटा आपके पास क्या आएगा यहाँ पे ये x1 ये x2 इज इक्वल टू 11 और -5। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। हमने इसकी बेटा बनानी है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो बेटा उसके अंदर आपके पास क्या आना है ए बी इज इक्वल टू 1 4, ठीक है, -1 3, और बेटा ये आपके पास आ जाएगा 11 और -5। ठीक है, अब बेटा इसको हम सॉल्व अगर करें ठीक है, तो इसको बेटा हमने अब ऑपरेशन यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 1 है तो इसको बेटा 1 रहने दें। दूसरा आपके पास क्या है -1, ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास आ रहा है 11। ठीक है, अब बेटा इस वाले रो के इस एलिमेंट को क्या करना है, हमने 0 करना है। तो क्या ऑपरेशन लिखेंगे हम, ऑपरेशन लिखेंगे R2 -4R1। R2 आपके पास, अब जो R2 के एलिमेंट्स है बेटा वो लिख दें सारे। R2 के नीचे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास हैं 4 3 -4। R1 बेटा किसके इक्वल है, वो है 1 और -1। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 0 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 7। ठीक है, और लास्ट वाले को भूल गए हम, तो ये बेटा -5 -4 × 11। तो जी बेटा ये कितना आ जाएगा -5 -44 -49। तो बेटा ये आपके पास आ गया, इसको लिख दें तो ये आ जाएगा 0 7 और -49। ठीक है जी, अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपके पास आ गया 1 -1, ठीक है, ये बेटा आपके पास 11। अब बेटा R2 को किससे करोगे आप, 7 से डिवाइड कर दो। R2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 0, ये 1 और ये बेटा -7। अब बेटा बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब कौन लिखवाएगा मुझे, ये पोजीशन जो है ये x1 की है, 0x1 ये x2 की है। हाँ जी, कौन लिखवाएगा मुझे अब, तो 0x1 0x1 तो वो 0 हो गया। x2 किसके इक्वल आ गया, -7 के, इसको 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है x, अब आपके पास आ जाएगा x1 -x2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, x2 की वैल्यू बेटा क्या करो आप, x2 की वैल्यू पुट कर दो -7 इन 2, बेटा 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x2 किसके इक्वल है, -7 के, ठीक है, इज इक्वल टू 11।
तो बेटा ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 11 माइनस 7, तो ये 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 4। तो अगर बेटा आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसका मेथड आपके पास और भी है, क्रैमर्स रूल भी आपके पास है और इन्वर्जन मेथड वाला भी आपके पास मेथड आप लोगों को आता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा इसको, तो सबसे पहले आपके पास है ये देखें, इन्वर्जन मेथड के थ्रू कर देता हूं। तो a इज इक्वल टू किसके इक्वल है? तो ये आ जाएगा 1 4 माइनस 1 3। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, a का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4। बेटा ये किसका माइक ऑन है? बेटा ये माइक जिसका भी ऑन है काइंडली म्यूट कर लें इसको। बेटा ये 7 आ गया। तो यहां पर बेटा आप a का इनवर्स फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है बेटा? 7 के। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते होते हैं? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को की पोजीशन चेंज कर देते हैं और सेकेंडरी डायगोनल जो है उनके साइन चेंज कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास a इनवर्स आ गया। तो उसके बाद फिर x की वैल्यू कैसे निकालते होते हैं हम? a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। अब a इनवर्स किसके इक्वल बेटा? वो 1/7 है। ये मैं इसकी जो है ना आपको प्रूफ चेक करवा रहा हूँ कि वाकई हमारे पास सही है। तो जिस तरीके से मेथड से मर्जी निकाल दें तो आंसर सेम आता है। तो बेटा b की वैल्यू कितनी हमारे पास है? वो 11 और -5 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 33 -5। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ गया। और -44 और -5। तो बेटा यहां पर चेक कर लें आप, तो ये 1/7, 33 -5 28 और बेटा ये -49। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा और ये मीटिंग से निकाल बस। जी बेटा रिमूव कर दी थी सर, थोड़ी देर पहले भी रीजॉइन की। किसने रिमूव किया है? हाँ पता नहीं सर। किसने रिमूव किया है? आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही, मैं कह रहा हूँ पता किसी ने रिमूव कर दी थोड़ी देर पहले भी रीजॉइन की क्लास, पता नहीं चला किसने। तो फिर वही हल करना पड़ेगा इनका। काम हो गए हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश सब हो गए हैं, सब सब। कल मैथ्स का फिर क्वेश्चन वाले दिन इस्लाम मैथ का, फिर वो फ्राइडे वाले दिन बायो का 5 दिन हो गया, सब दिया था कल। हाँ जी, हफ्ते वाले दिन बायो का नहीं आता सुना। 1008। अब मैं आपको ये बनाता हूँ प्रेजेंटर। ठीक है जी, अब इनको को चेंज करें। गलत बात है जब एक काम आपका चल रहा है तो हमें बैठ के समझने की बजाय आप लोग बैठ के ऐसे ही वो करते हैं, शरारतें करते हैं। तो बेटा इस तरह आपके पास ये देखें, x1 की वैल्यू 4 थी, यहाँ पर भी x1 की वैल्यू 4 आ गई। x2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? वो वहाँ पर -7 थी, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गई है? -7। तो इस तरह से बेटा। और दूसरा आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास? ये देखो 2। तो यहाँ पर मैं आपको उसी तरह से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर बेटा ये है, ये रैंक किसका है बेटा हमारे पास? ये रैंक ऑफ ए है हमारे पास, RA। तो बेटा वो कितना हमारे पास? 2। और इसी तरह बेटा हमारे पास जो यहाँ तक ये रैंक ऑफ किसका हमारे पास? रैंक ऑफ AB है। वो कितना आ रहा है? वो भी 2।
जब अगर दोनों का रैंक बेटा हमारे पास सेम हो, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर दोनों का रैंक हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। तो आप एक और चीज भी देख लें, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं हमारे पास, 2। तो फिर मैंने आपको क्या कहा था, जब आपने सोल्यूशन निकाली है तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास 2 है। तो ऐसे केस के अंदर आपके पास जो सोल्यूशन निकलता है वो क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है और वो यूनिक होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट और यूनिक होता है बेटा। तो ये यूनिक सोल्यूशन आपके पास आया है यहाँ पे। तो इस तरह से आपके पास जो सोल्यूशन आ गया वो क्या है, x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और x2 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, -7। तो ये कौन सा मेथड था आपके पास, ये आपके पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। या आपके पास क्या है, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर जिस तरह आपने कहा कि ये जो x1 और x2 की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ये अगर हम क्वेश्चन की जो दिया हुआ है x1 - x2 = 11 और 4x1, इसमें अगर हम ऐड करके देख लें तो इसके जरिए भी नहीं हो हाँ, सकता? इसके जरिए भी चेक कर सकते हैं, जो मैंने मेथड बता दिया पीछे, आप इसके जरिए भी चेक कर सकते हैं। नहीं, मैं एक और तरीका बता रहा था कि मेथड जो मर्जी हो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि भाई लास्ट टाइम हमने किया था तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन या क्रैमर्स रूल क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल ये तब तक वैलिड होते हैं जब रोज और कॉलम की क्वांटिटी इक्वल हो। जब रोज और कॉलम की क्वांटिटी क्या हो, तो मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखें जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होगी, ये थोड़ी देर लगेगी ये, ठीक है। ये तब तक वैलिड आपके पास होते हैं जब आपके पास जो है रोज और कॉलम की क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, वो इक्वल होती है। अगर रोज और कॉलम की क्वांटिटी बेटा हमारे पास इक्वल ना हो तो फिर हमारे पास ये गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ये उसका आंसर दे देते हैं, चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल आपके पास हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो है ना, ये ज़रा थोड़ा सही हो रहा है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है फॉन्ट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ना। अच्छा, अब आपके पास जो है यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वो बेटा आपके पास है, ये देखें, ये आपके पास एक और इक्वेशन है। ये इस तरह की पेपर में कोई सी मैं अनसीन इक्वेशन जो है वो दे दूंगा आपको, तो वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इम्बैलेंस्ड कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तरीकाकार वही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैं इस तरह करता हूँ कि इनमें से बता दें कौन सी कर लूँ। ये मैं कर लेता हूँ 25 जो है, 27 ना कर लो, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बेटा। ठीक है, ताकि ये समझ आपको आ जाएगी। तो अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा भी आप खुद ही करेंगे। ठीक है जी सर। हाँ जी, कैसी अच्छी बात मैंने की है। जी बेटा जी, ये मैं यहाँ पर सारी बातें अच्छी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हदीस मुबारक है ये, अल्लाह माफ करे। इतनी सब बातें करते हैं हाँ, आप, मैं तो सही नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। नहीं नहीं सर, आंखें खुल जाती है आपकी बातों से। हाँ हाँ, जब मैं कह रहा था ना वो बाय कोई बाय 1, तो मैंने कहा कोई आगे ये ना लिख दे गेट 1 फ्री। आप सर आप तो बातें सर क्या, मैं तो नाम लिख दूं सर आपकी बातें। क्या चीज? जी बेटा, यहाँ पर मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये देखें कि आपके पास Fe3 सॉरी, ये आपके पास क्या है, Fe3O4। ये क्या है, ये Fe3O4 क्या होता है?
फेरस ऑक्साइड होता है सर। फेरस ऑक्साइड, इसको आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। नहीं सर, हाँ, वो कह सकते हैं इसकी सर। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, शाबाश, केमिस्ट्री आती है। जी सर, मुर्शिद को बहुत आती है। चले, अच्छी बात है बेटा, आनी भी चाहिए। जी बेटा ये देखें, इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, x1, यहाँ पर x2, ये आपके पास क्या आ जाएगा x3, और ये बेटा आपके पास x4। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो आता है कि यहाँ पर हमारे पास आयरन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और कार्बन है बेटा, तीन चीज़ें हमारे पास हैं। तो यहाँ पर बेटा जब इसको लिखेंगे आप 4 Fe, तो बेटा यहाँ पर मुझे कौन बताएगा कि आयरन कितने हैं हमारे पास, 3 है, तो ये आ जाएगा 3x1, और x2 नहीं है हमारे पास, x3 में हमारे पास 1 आ रहा है, तो बेटा ये x3। तो इसकी जब इक्वेशन हम डेवलप करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 3x1 प्लस 0x2 माइनस x3 0 प्लस 0x4। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। अब आपने सेकेंड इक्वेशन लेनी है, वो बेटा आपके पास क्या है, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 4x1, x2 नहीं है, x3 भी नहीं है, x4 बेटा हमारे पास है, वो आ जाएगा x4। तो इसको तरतीब लगाएं तो ये बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, 4x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 माइनस x4। ठीक है, इसी तरह बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 कार्बन। तो कार्बन में बेटा हमारे पास क्या आएगा, कार्बन में हमारे पास है कि 1x2 इज इक्वल टू x4। अगर इसको बैलेंस करके देखें तो यहाँ पर आयरन 3 है, वहां पर आयरन 1 है, आयरन इक्वल नहीं है, ऑक्सीजन 4 है, वहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, वहां पर भी कार्बन 1 है, कार्बन सिर्फ बैलेंस कर रहा है, बाकी कोई बैलेंस नहीं कर रहा। तो इसको बेटा हम लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सर वो इक्वेशन 1 में 4Fe में प्लस माइनस आएगा 0x4 के साथ। किसके साथ बेटा, 0x4 इसके साथ बेटा। हाँ मैंने आपको बेटा कहा है कि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए कोशिश है कि 0 को पॉजिटिव लिख दिया जाए। ठीक है, सही सर। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 0x1 प्लस x2 प्लस 0x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहां पर बेटा जो मैट्रिक्स अब बनेगी आपके पास, ए मैट्रिक्स बनाते हैं, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगी, यहां पर आप देखें x1 3 है, तो बेटा ये 3 आ गया, x2 कितना है हमारे पास 0, ये 0 आ जाएगा, x3 कितना है बेटा हमारे पास -1, तो बेटा ये -1 आ जाएगा, x4 हमारे पास 0 है, तो बेटा ये 0। दूसरे में हमारे पास क्या आ जाएगा 4, फिर आपके पास 0 0, ठीक है, फिर -1, फिर ये बेटा हमारे पास 0, ठीक है, फिर हमारे पास 1, फिर 0 और फिर -1। अब बेटा हमने क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है पिवट एलिमेंट, उसको बेटा 1 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं रो ऑपरेशन करता हूँ और R1 और R2 को बेटा मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, R1 R2। तो बेटा ये आ जाएगा 4 0 0 -1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 3 0 -1 0, फिर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 0 1 0 -1। ठीक है,
ये बेटा आपके पास आ गया। अब आपके पास जो है ऑपरेशन करेंगे बेटा, यहाँ पर 1 कैसे बना सकते हैं कि अगर फर्स्ट रो में से सेकंड रो क्या कर दूं, मैं माइनस कर दूं, फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर दूं, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा R2 माइनस R1, सॉरी R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो बेटा यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, 0 माइनस 0 0 0, जब -1 करेंगे तो बेटा +1 हो जाएगा ये, और ये -1 प्लस -0 तो बेटा ये -1 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड रो बेटा वैसे आ जाएगी 3 0 -1 0, यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाएगा 0 1 0 -1, ठीक है जी। अब बेटा आपके पास है यहां पर ये बेटा आपके पास आ गया 1 0 1 और -1। अब बेटा हमने इसको, इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो कैसे करेंगे हम, R2 माइनस 3R1, तो बेटा इसको हमने करना है R2 के नीचे R2 के सारे एलिमेंट्स लिख लो बेटा, ये आ जाएगा 3 0 -1 0 -3 -3 -3 और ये -3। R1 बेटा कितना है हमारे पास 1, फिर हमारे पास 0, फिर हमारे पास 1 और फिर बेटा हमारे पास -1। तो बेटा 3 -3 क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो -1 -3 -4 और लास्ट पे क्या आ जाएगा, वो +3 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट्स क्या बन गए बेटा हमारे पास, ये बन गए हमारे पास 0 0 -4 और 3। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको वैसे लिख दो, ये आ जाएगा 0 1 0 -1। दिस इम्प्लाइज दैट ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 0 1 -1। तो बेटा यहां पर हमने अब इस ये एलिमेंट 1 बन गया, इसकी जगह 1 बनना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं है, इसके नीचे वाली रो में 1 मौजूद है। हम 2 और 3 को शफल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 0 1 0 -1, फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 -4 और 3, ठीक है। अब बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 1 0 1 -1, बेटा ये अब 0 1 0 -1। अब बेटा हमारे पास जो है इस वाले एलिमेंट को हमने 1 बनाना है, तो उसको -4 से डिवाइड कर दो, सिंपल, -1/4 R3। तो बेटा ये आ जाएगा 0 0, ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और ये -3/4, ठीक है। तो इसमें बताओ कि रोज कितनी है हमारे पास, 3 है, कॉलम कितने हैं बेटा हमारे पास 4 है। तो कॉलम एक एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो 4th कॉलम उसमें जो मर्जी बेटा आए हमारे पास, उसको कोई भी नहीं चीज करनी, उसको 1 बनाने की कोशिश नहीं करनी, या उसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना आपने। अब यहां पर हमने क्या करना है, बाय बैकवर्ड, यहाँ पर कितने डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो इसका मतलब हम एक जो वेरिएबल है उसको एज अ पैरामीटर जो है अनाउंस करेंगे, वो सबसे लास्ट वाला होगा, वो x4 होगा बेटा हमारे पास। तो यहां पर लिखते हैं बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, बाय बैकवर्ड बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये वाली पोजीशन x1 की है, ये किसकी है x2 की, ये बेटा x3 की और ये x4 की। बेटा ये 0 ये 0, ठीक है। क्या आएगा x3 ये आ जाएगा x3 माइनस
3/4 x4 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा किसका नाम दे दो, 1 का। फिर आपके पास क्या आएगा, 0, यहाँ पर आपके पास आएगा x2, फिर माइनस x4 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा हम 2 का नाम दे देंगे। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये थर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहां बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट x4 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर बेटा जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा x3 इज इक्वल टू, यहां पर लिखते हैं बाय 1, x3 इज इक्वल टू 3/4 x4। ये बेटा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x4 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 4, तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो x3 कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया, x4 भी आ गया। बेटा अब क्या करोगे आप, x3 और x4 की वैल्यू आपके पास है तो बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x4 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू x4। तो x4 किसके इक्वल है बेटा, 4 के। अब बाय थर्ड, ठीक है, तो ये x1 x3 किसके इक्वल है, 3 के, x4 किसके इक्वल है, 4 के। बेटा ये 0, तो इस तरह x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो बेटा ये तमाम वैल्यूज आपके पास आ गई। तो हम ऊपर से उसको कॉपी करते हैं, जो इक्वेशन आपके पास थी हमने बनाई ये वाली। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब x1 कितना था हमारे पास, x1 1 है बेटा, इसको x1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा Fe3O4। x2 कितना था बेटा हमारे पास, 4 था, 4 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4C। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है x3 किसके इक्वल था, x3 3 के इक्वल था, तो बेटा ये x3 को 3 से, इसको ये आ जाएगा 3Fe। और x4 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने 4 लेट किया था, तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये आ जाएगा 4CO। अब जरा चेक कर लें, आयरन कितने हैं हमारे पास, 3, Fe कितने हैं हमारे पास, 3, तो यहाँ पर 3 आ गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ गए, 4। कार्बन कितने बेटा हमारे पास, 4, तो कार्बन भी हमारे पास 4 आ गए। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये क्या बन गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है हमारे पास। ये क्या बन गई है हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई बेटा सबको। यस सर। जी सर। अच्छा बेटा, अब आप लोगों ने इस तरह करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27 और 28 बेटा ये करने हैं आप लोगों ने। और जो पीछे क्वेश्चंस आपके पास हैं इनमें जस्ट आपने जो एक क्वेश्चन आप ये 4/4 वाले ना कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 बेटा ये आप लोग ना कीजिएगा। ठीक है, जस्ट आप लोग ये 17 भी नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस आपके पास हैं उनमें से ऑड क्वेश्चन कर लीजिएगा, उनमें से ऑड क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उनमें से ऑड क्वेश्चन बेटा कर लीजिएगा। ठीक सर। सही है, ये बेटा सर वो बैलेंस्ड इक्वेशन वाले कितने थे, वो एक मिनट बताता हूँ मैं, कॉल आ रही है। 6 है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज अल्लाह का शुक्र दुआ। हाँ जी हो रही ने, मैं क्लास ही लै रहा हूँ। टीपी दे कोई एक क्लास, एक या 2 क्लासां ने रहिंदियां ने, वो लैनियां ने मैं क्लासां ने उन्हां दियां, वो जेडी तबीयत खराब हुई सी ना,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ यार वो याद नहीं था 7वां या 6वां सी में। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ जी तो की बनया ना था कोई सिचुएशन था की कहंदे ने कि क्लासां ले जाओ बस सर अच्छा सही है सर मुझे किसने रिमूव कर दिया था, अभी मैं दोबारा एंटर हुआ हूँ। ठीक ओके ठीक आओ तबीयत खराब थी तो हुण ना उन्होंने। हाँ जी ठीक ओके। अरसलान भाई बर्दाश्त करो यार, करना पड़ता है। क्लास वैसे भी एंड होने वाली है। जी बेटा जी ये आपके पास जो है ना मैं बता रहा था कि ये आप 1 से लेकर 15-16 तक करेंगे, उनमें से ऑड कर लें आप। ठीक है 1 से लेकर 16 और इसमें क्या कर लें आप ऑड कर लें। और ये जो है ना 23 से लेकर 28 तक ये 5 क्वेश्चन जो बेटा आपके पास हैं, 6 क्वेश्चन जो हैं ये आपने पूरे के पूरे करने हैं। ठीक है जी सर। 23 से लेकर 8.1 की बात बता दो। जी बेटा 8.1 तो बेटा वो तो सर, बेटा वो तो सिंपल सी है, उसमें क्या करना है मुझे तो बताएं। 8.1 में कोई चीज सर बता सही, उसमें सिर्फ ऑपरेशन सिंपल थे कि इसको मल्टीप्लाई करें, उसमें ऐड करें और ये चीजें करें, बाकी तो कोई ऐसे सच कोई खास चीज नहीं आई उसके अंदर। जी सर वो मैंने कर लिया, सारी हो गई है। वो तो सिंपल है बेटा इंतहाई। ये है यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं ये आप लोगों ने वो बेटा करनी थी। ठीक है 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन उसमें ऑड कर लें आप, और 23 से लेकर 28 तक बेटा ये जो है इनमें से भी आप ये सारे करने हैं। ठीक है ताकि जो अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो फिर आपको नजर आ जाए। ठीक है ठीक सर। सीआर आपने मुझे ना इस तरह करना है। टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 37 जी। अच्छा तो आपने इस तरह करना है कि मुझे ना जो नेट पर अवेलेबल जो हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आपने वो 37 अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को वहां पर लिखकर मुझे उसको भेजना है, ताकि फिर वो मैं क्लास के अंदर सेंड कर दूंगा। तो हर स्टूडेंट ने अपने अपने नंबर के ऊपर जो है ना एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व कर लेना है। ठीक है तो ये कब तक मिल जाएगा मुझे? आज ही कर दूंगा शाम को। चलो ठीक है मतलब के 37 डिफरेंट इक्वेशंस आपको भेजनी है। जी हाँ जी उसके शॉर्ट फॉर्म मुझे भेज देना ना। चलें ठीक है। ठीक है जी बेटा जी ये तमाम चीजें समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। चलें ठीक है सही है जी। वही भी तो खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं बेटा वो आप करेंगे ना बेटा, तो वो जो होगा मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको। जितनी भी चीजें हैं बेटा मुश्किल थोड़ा सा हो रहा है इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वो इतने डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं ना व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप अब ओपन भी नहीं होता, बाद में फोन हैंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है सर आईफोन ले लें बेटा, 11 प्रो मैक्स ले लें सर। बस ठीक है सही है बेटा। चलें जी इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है आपसे ना। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके बेटा ओके।